एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ समझा जरा क्या है। उससे पहले आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए। क्या बायोट सेवर्ट लॉ क्या था, पहले तो ये समझ लो। अगर ये करंट कैरिंग वायर है ऐसे करके, इससे छोटे से एलिमेंट से इस जगह पर जो फील्ड होती है बच्चों वो होती है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एंगल किसके बीच में, डीएल की डायरेक्शन और आर के बीच में होता है। डीएल कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो अब इसकी एप्लीकेशन निकालें कि क्या क्या कहां यूज है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एप्लीकेशन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर। ठीक है, सर्कुलर वायर। देखो मान लो बेटा अगर ये एक सर्कुलर वायर है हमारी, ये हमारी सर्कुलर वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, है ना, और ये आर डिस्टेंस है। हमें यहां पे फील्ड निकालनी सेंटर पे। तो आप डीएल लेंगे, डीएल, तो डीएल क्या होगा, मान लो यहां पे डीएल ले लिया आपने, तो डीएल की डायरेक्शन किधर जाने वाली है, ऊपर की तरफ, बोलो। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आई मीन आर किधर है, ये रहा। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये बताओ आप कहीं पे भी अगर पूरे सर्कल में अगर आप यहां पे भी डीएल ले लेंगे, डीएल की डायरेक्शन ये होने वाली है ना, डीएल की डायरेक्शन ये होने वाली है, ये अगेन आर होगा, तब भी एंगल कितना बन रहा है, 90। यानी आप कहीं भी देख लिया एंगल कितना बन रहा है, 90, राइट। तो बायो सेवर्ट ने क्या बोला कि छोटे से एलिमेंट से फील्ड इतनी होती है। अब हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो देखो जरा, हम लिखेंगे बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। ध्यान से देखो, हम बोलेंगे सर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर वायर। छोटे से हिस्से से इतनी फील्ड हो गई हमारी। फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे हम लोग, इसको कर दो इंटीग्रेट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आपका डीएल, और लिमिट क्या चढ़ेगी बताओ, 0 से 2 पाई आर। अरे यार एक बात बताओ, डीएल डीएल डीएल, हर एक डीएल क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। हर एक डीएल क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप पूरे डीएल को जोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है, एक सर्कल। तो लिमिट क्या होगी, 0 से, बिकॉज बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। यार ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो यहां इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अगर यहां पे कुछ भी नहीं तो क्या बनेगा बोलो, एल। तो बेटा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, लिमिट आएगी ये इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। सो बेसिकली हमारे पास क्या आने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। पाई से बह गया, 2 से 2 गया, तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यानी कोई पूछे आपसे सर्कल से
करंट कैरिंग सर्कुलर वायर से फील्ड कितनी होने वाली सेंटर पे, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, इतना लिख लो, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे, राइट। करो इतना, तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर जो होता है ना करंट कैरिंग, वो इतना होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R इसके सेंटर पे। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ या साउथ। वैसे भी अगर कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब नॉर्थ भी होना चाहिए और साउथ भी होना चाहिए। क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है? क्या मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है? ऐसा सुना है कि मेरे पास मैग्नेट है जिसमें सिर्फ नॉर्थ ही पोल है, साउथ नहीं है आपके? हाँ, सुना है क्या? ऐसा नहीं सुना। ओके, देखो तो ये सिंबल याद करो, शायद 10th में पढ़ते हैं हम लोग ये। अगर इस तरीके से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा पोल है, नॉर्थ। वैसे भी एन के ऊपर अगर एरो बनाओगे आप तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे यानी इस तरह घूम रहा है, दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। सर वो तो एस के ऊपर भी बना सकते हैं, बनाते देखो अभी। हाँ बनाओ। आप सर आप ऐसे टेढ़ा बनाओ, एन को टेढ़ा बनाओ सर। अरे बाबा ऐसे ही बनेगा, साउथ का दिख रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ होगा, सामने नॉर्थ है तो पीछे क्या होगा, साउथ। और यहाँ पे सामने साउथ है तो पीछे क्या होगा, नॉर्थ। समझ आई बात? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। हमेशा ध्यान रखना पेपर पे बाहर की तरफ फील्ड आएगी अगर नॉर्थ है तो, और साउथ है तो अंदर। ये बोलता है कि अगर इस तरीके से सर्कुलर वायर दिख रही है तो पेपर से इस तरह बाहर आएगी और फिर पीछे जाएगी, फिर वापस आएगी, है ना, ऐसे निकल के फिर पीछे से घूम के इधर से ऐसे करके। सेम यहाँ पर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम बोले एक मैग्नेटिक डाइपोल है, दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल है ये। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है यानी नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था। क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मुझे बताओ जरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? अर्थ K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये डाइपोल मोमेंट है क्या? डाइपोल मोमेंट क्या था भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? पार्थ नहीं, अर्थ। हाँ देखो, अगर याद करो डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज 12, तो P इजिकल टू क्या होगा, Q इंटू 12। बट क्या ये प्योर मैग्नेट है? क्या ये पत्थर वाला मैग्नेट है? नहीं, इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट और वर्चुअल मैग्नेट। अगर प्योर बार मैग्नेट होता जो आप खरीद के लाते हैं मार्केट से, ये 12, तो इसका होता है M इज इक्वल टू M इंटू 12। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, M है पोल स्ट्रेंथ, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और बेटा ये है आपका पोल स्ट्रेंथ। जैसे यहां पे बेटा चार्ज है ना, यहां पे पोल स्ट्रेंथ है, ठीक। अब मुझे एक और बताओ, ये क्या रियल मैग्नेट है? नहीं। तो अगर रियल मैग्नेट नहीं है तब क्या होगा? उस केस में M इज इक्वल टू होता है I इंटू एरिया। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर नंबर ऑफ टर्न है तो वो भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। हो सकता है इसी के ऊपर 4-5 टर्न लगा दिए, 1000 भी लगा सकते हैं आप। अगर इसी के ऊपर और भी टर्न्स होते तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाता, मतलब एक उसी के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे आप हाथ में बैंड पहनते लपेट देते बहुत सारे, इस तरीके से। तो दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट यानी वर्चुअल मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं इसको। और ये क्या आपका प्योर बार मैग्नेट की हेल्प से। ये इलेक्ट्रिकल वाला हो गया, ये मैग्नेटिक वाला हो गया, ठीक। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होगी इसकी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड परपेंडिकुलर उल्टा T LAR परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी इसका डाइपोल मोमेंट कहां जा रहा होगा? अरे सामने क्या है, पीछे क्या है, तो साउथ से
नॉर्थ, यानी ऐसे आएगा। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने बताया था एरिया वेक्टर लेना होता है, तो जैसे आपको एरिया वेक्टर लेना होता है वैसे ये भी है। समझ रहे बात? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ एंड नॉर्थ होती है और उसके सरफेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है मेरी बात? बोलो। तो इतना उतार लीजिए फिर क्वेश्चन जरा। बेटा ये एक लूप है कि नहीं, इसका एक सरफेस है कि नहीं, पीछे क्या है इसके, डायरेक्शन क्या लिखी है मैंने, तो साउथ से नॉर्थ, ये सी बाहर की तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसका क्या होगा, इनवर्ड। ठीक है, चलो लिख लो इतना फटाफट। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं जरा हम लोग। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। देखो इनफाइनाइट वायर, ओके। इसका ना डेरिवेशन नहीं कराएंगे क्योंकि डेरिवेशन इसका आता भी नहीं पेपर में, मतलब पहले डिलीटेड हो चुका है। आपको बस इसके ऊपर क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो मैं आपको पहले समझा दूंगा फॉर्मूला क्या बनेगा और फिर इसके स्पेशल केसेस समझाऊंगा। तो मान लो अगर ये आपकी एक करंट कैरिंग वायर है और मैं कह रहा हूं ये इनफाइनाइट है, यानी काफी बड़ी है, और इससे यहां कहीं एक पॉइंट ले लिया हमने, और हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कोई पूछे कि इस वायर से कितनी फील्ड यहां बन रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, रुकना थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट ही रहने दो, इनफाइनाइट इसका केस बनेगा। तो आप एक एंगल यहां से लेंगे, वो बनेगा φ1, एक एंगल यहां से लेंगे वो बनेगा φ2। ऐसा आपको सीधे सीधे फॉर्मूला ध्यान रखना है कि B इज इक्वल टू μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2। ये आपका फॉर्मूला बन गया है ना। इसकी एक लंबी सी डेरिवेशन होती थी, मैं नहीं करा रहा हूं। सर वो A स्क्वायर नहीं होना चाहिए? नहीं ए ही आएगा इसमें, इसमें आता ही यही है, समझे। अब देखो इसके स्पेशल केस क्या बनते हैं, बड़े स्पेशल केसेस क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला सुनो, फॉर इनफाइनाइट वायर, क्या होगा समझना गौर से जरा। अगर मान लो बेटा वायर इनफाइनाइट है, ये पॉइंट है आपका P, तो अगर ये वायर बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो भाई ये एंगल क्या होगा, बढ़ते ऐसा हो जाएगा। इनफाइनाइट केस में ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, 90, और ये भी क्या बन जाएगा 90। तो φ1 φ2 क्या हो गया 90, sin 91 sin 91, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल। सर φ1 90 हो गया, φ2 90 हो गया, तो मिला के सर 180 से अबे तो फॉर्मूला ही बोल आया। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं बेटा। क्या कॉमन लिया इसने, सर वो जाती है ठीक है, कोई नहीं। ओके लिखो जरा इसको, कर दो स्टॉप जरा। अच्छा देखो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस देखो जरा आपका, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, आप इस वायर को ना नीचे से कर दो, आधा कर दो, ठीक है। तो अगर आप कट करोगे इस वायर को तो क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, और यहां से अभी भी इनफाइनाइट चल रही है।
सेमी इनफिनिट का मतलब होता है यहां से आधा हिस्सा कट, ऊपर से अभी भी इंफिनिटी है, तो नीचे वाला एंगल कितना हो गया भाई 0, और ऊपर वाला एंगल कितना है 90, क्योंकि ऊपर से इनफिनाइट और नीचे से कट, नीचे वाला खत्म, नीचे है ही नहीं तो 0 एंगल। आप इस फॉर्मूले में डाल दो μ0/4 I बाय a sin 90 sin 0, तो आंसर कितना हो गया μ0/4 I बाय a, राइट। तीसरा केस और देख लो फटाफट, दिखाऊं क्या, जगह ही नहीं मिल रही है, कोई नहीं भाई रोक दो जरा इसको। लास्ट केस देखो जरा, इसमें क्या होने वाला है कि तीसरा केस, अगर मान लो हम ले रहे हैं कि पॉइंट जो है हमारा जहां पे आपको फील्ड निकालनी है, केस नंबर 3, इफ पॉइंट लाइज अलोंग दी वायर, अगर वायर के अलोंग लाई कर रहा है, मतलब कि अगर आपने क्या किया, सुनना जरा मेरी बात, ये रही हमारी वायर, देखो ये वायर है ऐसे करके, और अगर आपने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, ये पॉइंट, ये एक्स एंड है और ये वाई एंड है हमारा, तो मुझे एक बात बताओ, डीएल की डायरेक्शन किधर होगी भाई, बोलो डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर, और आर की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी ऊपर, तो डीएल और आर क्या हो गए आपस में, पैरेलल हो गए भाई, डीएल और आर क्या हो गए, पैरेलल। एक मिनट, थीटा कितना हो गया हमारे पास 0 डिग्री, अरे सॉरी 5 1 5 2। मेरी बात सुनो, अगर ये पॉइंट वायर के अलोंग ला रहा है, तो यहां से कोई भी डीएल लेंगे आप, चाहे यहां से लेंगे यहां से लेंगे, दोनों का एंगल क्या बन रहा है 0, तो 5 1 5 2 क्या हो गया 0। वैसे भी अगर करंट कैरिंग वायर है तो उससे फील्ड कैसे निकलती है, गोल गोल, क्या इधर से फील्ड ऐसे निकलती है, ऐसे नहीं, अरे फील्ड ऐसे नहीं निकलती है वायर से, ऐसे निकलती है गोल गोल, तो इसके अलोंग फील्ड नहीं होने वाली है और इसके अलोंग भी नहीं होने वाली है, तो नेट फील्ड क्या हो गया हमारे पास 0। तो ये हमारे तीनों केस मैंने बता दिया आपके स्ट्रेट वायर के, ठीक है, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 मिनट 2-3 क्वेश्चन देखो। अच्छा कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं दोनों केसेस पे। एग्जांपल नंबर 1 देखो, अगर आपका ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे ये करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, ये मान लो P Q R S T, आपको बोला है ये आपको बताना है फील्ड एट O पॉइंट, फील्ड एट O पॉइंट, तो जरा गौर से देखो, दिस इज व्हाट रेडियस, कितनी वायर है इसमें 3 वायर है, 1 2 और आधी सर्कल, तो क्या ये पॉइंट इस वायर के क्या है अलोंग, ध्यान से देखो क्या ये पॉइंट इस वायर के अलोंग है, बोलो है कि नहीं यार, यहां निकालनी है फील्ड, इस वायर के लिए इसी लाइन पर लाई कर रहा है और इसके लिए भी इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो इससे और इससे फील्ड क्या होने वाली है 0, और ये क्या है आपका आधा सर्कल, तो आधे पूरे सर्कल कितना होता है μ0I/2r, तो आधे का क्या होगा 2 से डिवाइड, तो आंसर सिंपली हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QRS प्लस S और T। तो देखिए जरा, PQ से 0, ये प्लस 0, आंसर हो गया μ0I/पूरा। ठीक, और कहां जा रही फील्ड बताओ, राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से, थंब के हिसाब से, देखो जरा एक सेकेंड, जब सर्कुलर वायर होती है तो उंगलियां क्या बन जाती है करंट, वायर कैसी है सर्कुलर, तो सर्कुलर वायर में उंगलियां करंट बन जाएंगी और थंब फील्ड, तो देखो उंगलियां कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, करंट कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो थंब कहां जाएगा इनवर्ट,
सर बेसिकली ऐसे चल रहा है। हाँ ठीक है। हाँ वही बात है। तो आप लिख देंगे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और दूसरा आप अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं माइनस। अगर आप माइनस लिख देते हो तो मतलब अंदर हो जाता है। एन कैप क्यों लिख रहे हैं पता है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। फील्ड कैसे आ रही है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। राइट, समझ आया? ओके, ये वाला लिखो तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ये इनफाइनाइट वायर है, यहां बताना है फील्ड। आप फील्ड एट ओ पॉइंट, बताओ बताओ जल्दी बताओ। इस पॉइंट से पता है। आपको इस पॉइंट को बताना है, और ये स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर वायर है। अपनी कॉपी पे पहले राइट हैंड इसका निकालो, पहले राइट हैंड थंब रूल निकालो। ये रहा करंट, और फील्ड कहाँ आ रही है? बाहर। बाहर अपनी कॉपी पे चेक करो, राइट हैंड से करके देखो जरा, हाँ सर, है ना? और सर्कुलर देखो, सर्कल, यही राइट हैंड वाला रूल क्या होगा? ये करंट हो गया और ये फील्ड हो गई। देखो करंट, करंट और फील्ड बाहर। स्ट्रेट वायर में ये बनता है करंट और ये बनती है, अरे यार भाई, स्ट्रेट वायर में करंट ये बनेगा ना, खुद देखो वायर कैसी है? स्ट्रेट। तो राइट हैंड में ये क्या है? करंट, और ये क्या है? फील्ड। सर्कुलर वायर में उंगलियां क्या हो सकती हैं? गोल। तो ये हो गया करंट और ये हो गया फील्ड। तो दोनों कहाँ आ रही हैं? बाहर। तो ऐड कर दो, है ना? बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐड कर दो। क्या? हाँ, बट आपने डायरेक्शन नहीं बताई थी। अगर मैं इस करंट को उल्टा कर दूं तो गलत हो जाएगा। देखो इनफिनाइट वायर क्या था आंसर? 2 पाई आर हो जाएगा ये वाला, और इसमें म्यू नॉट आई बाय 2r, 1 बाय पाई प्लस 1। और अगर इसी केस में बेटा ये हो जाता है ऐसे करके, और इसमें ऐसे हो जाता करंट ऐसे, अब क्या होता? कैसे? अभी इस वाले की अगेन बाहर ही आ रही है और इस वाले की अंदर। हाँ हाँ, अरे सर ये वाला देख कर 1 बाय आर प्लस पाई, ए कहाँ से आ गया तेरा? सर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, उसको ए को मैंने तो कैपिटल, ए तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, ए और ए। दोनों में आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा। तेरा आर भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ऐसे कर सकता है? सर मैंने म्यू नॉट आई और 2 को कॉमन निकाल दिया बाहर, और फिर आर बचा अंदर। फिर 3 फील्ड कहाँ से आ रही है? सर ये आपने ना सर ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इनफाइनाइट वायर। मैंने ना तोड़ तोड़ के किया उसको, जैसे पहले लेफ्ट वाली साइड, फिर सर्कल, फिर राइट वाली साइड, तो सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाया है। अच्छा, मतलब पहले वाली साइड फिर ये वाली। तब भी तो गलत आ रहा तेरा। सर क्या गलत है? इसमें ये क्या है? सर आर ये है, कहाँ गया सर? सर्कल का म्यू तो नॉट फिर आई ए क्या है फिर? सर ए ये आ गया ना, सेमी इनफाइनाइट का, प्लस करूंगा ना सर जब। तो ए तो आर के बराबर है। अरे इस वायर का ये डिस्टेंस कितना है? सर इसको आर लिख सकते हैं। ए आर, हाँ। अरे ये स्ट्रेट वायर है, ये डिस्टेंस को ए लिखो चाहे आर लिखो, एक ही बात है। सर सही तो मेरा आंसर आना चाहिए।
तूने आर भी लिख दिया और ए भी लिख दिया। अरे यार कॉमन आ रहा है दोनों में, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? डन। ले लेते हैं जरा एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक ये तीसरा होगा, राइट है ना। आपके पास एक स्क्वायर वायर है, क्वेश्चन बोला हुआ है, एक स्क्वायर वायर दे रखी है आपको इस तरीके से, और आपको बताना है कि इस वायर से कितनी फील्ड होने वाली है सेंटर पे, और पूरी वायर से आई करंट जा रहा है गाइस, और इस वायर का जो डिस्टेंस आई मीन लेंथ है ए है। कितनी वायर है इसके अंदर? 4 वायर है। चारों वायर हमारी फाइनाइट लेंथ की है, आपको हर एक से बताना है। तो आपको पहले दिमाग लगाना चाहिए कि भाई फाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके पास फॉर्मूला है म्यू नॉट, फॉर्मूला है हमारे पास, बोलो क्या? म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए। ए इज द डिस्टेंस ऑफ द वायर, आई मीन डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए भाई, है ना। और यहां पे होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अच्छा, तो गौर से देखो, यहां पे अगर आप ऐसे करके लाइन बना देते हो, और एक लाइन यहां से बना दो भाई, एक लाइन यहां से बना दो, ये होने वाला है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइस, है ना। और ये कितना होने वाला है? ए बाय 2। अरे यार, ये आपका a बाई 2 डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, और ये आई करंट जा रहा है इसमें, ये 45 होने वाला है और ये भी 45 होने वाला है। एंगल पता है हमको। अब आप देखो सारी फील्ड अंदर जा रही है, पेपर के बाहर जा रही है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इस वाली वायर की देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और फील्ड अंदर जाएगी। आप देखो ऐसा नहीं सोचना कि यार सर करंट ऐसे उंगलियां बाहर आनी है, बाहर आने से मैटर नहीं करता, मैटर करता कि ये जब गोल घूम के वहां पहुंचेंगे तो कैसे जा रही है ना। जब ये ऐसे गोल घूम के यहां पहुंचेंगे तो अंदर, अगर यही वाला पॉइंट यहां होता तो आउटवर्ड होता। अब यहां देखो इस वाले वायर से देखो, करंट और फील्ड अंदर, सेम करंट और फील्ड अंदर, सेम करंट फील्ड अंदर, चारों वायर से फील्ड जो जा रही है इनटू द पेपर जा रही है। तो आपको क्या करना है भाई, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल फील्ड एट ओ पॉइंट विल बी 4 इंटू एंगल आपको दे रखे हैं ऑलरेडी 45, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस क्या होने वाला है? a बाय 2। साइन 45 ले लो प्लस साइन 45 ले लो, क्योंकि दोनों एंगल एकदम सेम है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। 4 से 4 निपटा दो, 2 पर चला गया, 2 म्यू नॉट आई बाय पाई इंटू ए हो गया, और वो हो गया 1/√2, 1/√2 कितना हो गया? 2/2√2 आंसर। और लिख देना इनटू द, या आप ऐसे लिख दीजिए माइनस एन कैप का मतलब होता है पेपर के अंदर जाना। माइनस एन कैप मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और अदरवाइज लिख लो, ये नहीं लिख रहे तो आपको लिखना पड़ेगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, एग्जांपल नंबर 4। आप देखिए जरा गौर से, या बताना है, ये R1 है, ये R2 है, ये आई करंट जा रहा है सर। ये आप गौर से, कितनी वायर है इसके अंदर? 4 वायर है, 1 2 3 4, 2 सेमी सर्कुलर वायर है और 2 स्ट्रेट वायर है। और जो पॉइंट हमने लिया है बेटा, हमने भाई यहाँ पे पॉइंट लिया है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है आपको फील्ड। तो मुझे एक बात बताओ, एक एक करके चलते हैं। ए बी, इसको बी नाम देते हैं, सी और डी ई और एफ नाम देते हैं। गौर से देखो ए बी वायर, गौर से देखो ए बी वायर जो है, ए बी वायर के लिए ये वाला पॉइंट इसके लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो ओ पॉइंट है वो ए बी वायर के अलोंग आ रहा है, सेम
डी वायर के लिए अलोंग आ रहा है, तो इस वायर का इस वायर की फील्ड कितनी हो गई? 0। बचा आधा सर्कल और बचा बड़ा वाला आधा सर्कल। तो आप लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लास्ट वाला हिस्सा है आपका ई एफ ए, नहीं ई एफ, हाँ चलो ठीक है। तो देखो इससे क्या होने वाला है, इस वाले हिस्से से क्या होने वाला है? 0, और इस वाले हिस्से से क्या होने वाला है? 0। अब गौर से देखो इसकी फील्ड कहां जा रही है? क्लॉकवाइज। करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो फील्ड कहां जाएगी? अंदर। सेम इसका देखो, अगेन क्लॉकवाइज, और फील्ड कहां जा रही है? अंदर। दोनों की वजह से फील्ड अंदर ही जा रही है हमारी, राइट। पूरे सर्कल का कितना होता है? पूरे सर्कुलर वायर से फील्ड कितनी होती है? कितनी होती है शर्मिष्ठा? नहीं सर, एब्सेंट आंसर नहीं है। पीछे अर्थ, क्या बात है, फुल यूज। चलो देखो 0 प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r डिवाइडेड बाय 2। फिर आगे चलेंगे, अच्छा R1 नाम देना पड़ेगा। सिमिलरली 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r2 बाय 2, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आएगा कॉमन, और अंदर आएगा 1 अपॉन R1 R2, और ये हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि -n कैप लिख दीजिए। समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ, फटाफट छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। कौन सा फोर्स? ऐसा वाला। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाओ जरा। सर अभी तो 4 ही करवा रहे हैं। सर ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की है? कौन सी? वो सर ये किसने की है? अच्छा ऐलान वगैरह की। हाँ, आपने मुझे भेजी नहीं। भेज दो, सही थी। 2-3 बार भेज दो मेरा लैप। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जरा सुनना गौर से। ये आपको एक सर्कुलर वायर दे रखी है और इसके साथ एक और वायर अटैच है। दिस इज अ इनफिनाइट वायर। आपको फील्ड बतानी यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, अलग कर दिया मैंने क्वेश्चन। ध्यान से देखो, करंट का चेंज। सर आपने बताया इसमें ऐसा होगा। करो, अच्छा बताओ जरा आंसर। अभी मैं भी देख, इसको याद है। याद है जा रहा है मार्जिन? याद ले लो क्वेश्चन। ये छोड़ो, ये आंसर लिख दूंगा। देखो इसका, देखो जरा, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालिए ओ पे। एक सर्कुलर वायर है और एक स्ट्रेट वायर है। हाँ, हो गया? विश्वजीत बताओ आंसर, बोलो। सर्कुलर वायर से फील्ड कितनी होती है? बोल यार, क्या हमेशा ऐसे कर देता तू? अच्छा, देख रहा है गुस्सा? वहां भी आ सकता हो तेरे सर पे। सर्कुलर वायर से देखो, राइट हैंड थंब रूल के समझो। अगर जिसको नहीं आ रहा भाई प्लीज यहाँ देखो। ये एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर में राइट हैंड थंब रूल लगता है हमारा। अब जरा गौर से मुझे बताओ एक बात, सर्कुलर वायर में उंगलियां क्या होती हैं? उंगलियां क्या होती हैं? वो ऐसे ऐसे कर रही है भाई, देखो मैं कह रहा हूँ सर्कुलर वायर में क्या होती है, ऐसे ऐसे कर रही है भाई। सर्कुलर वायर में ये क्या होता है? करंट। तो थंब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड कहां जा रही है इसकी? अंदर। और ये रही स्ट्रेट वायर। अब यही रूल उल्टा काम करता है सर, ऐसे देखो, करंट और फील्ड बाहर, ठीक है? देखो तो म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो सर्कल का कितना होता है? 2r। यहां लिख दो माइनस,
देखो साइन कन्वेंशन फिक्स कर लो, बाहर आने वाली फील्ड को प्लस, अंदर जाने वाली फील्ड को माइनस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, बाहर वाली को प्लस करने का, अंदर वाली को माइनस करने का। और इनफाइनाइट वायर की फील्ड बताओ, इनफाइनाइट वायर से फील्ड कितनी होती है? नहीं होगा, पूरा सर्कल है, पूरा है चंद्रमा गोल गोल। नहीं समझ में आया? देखो ये होता है कितना बताओ? 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना, क्योंकि इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे 2 पाई आ जाता है, और फाइनाइट हाँ ये छोड़ो मैं बताता हूँ, रुक जाओ, ये आपको सॉल्व करके पता चलेगा ना। नहीं मॉड नहीं ला सकते बिना डायरेक्शन। जैसे अच्छा बताओ, इसकी फील्ड अंदर जा रही है, इसकी फील्ड बाहर आ रही है, तो फाइनली किसी की तो बचेगी। इसमें फाइनली पूछता है वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। अब आप देखो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, अब बताओ कौन सा बड़ा है? अरे मैं तो बताऊंगा, तुम देखो पहले। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें पाइप ही नीचे आ गया, तो फील्ड कहाँ जाने वाली है? इनटू द पेपर। यानी अरे तो सॉल्व करके नेगेटिव ही बड़ा आएगा ना। अरे -10 + 5 कितना होता है? -5, -2 बोल रहा है। नहीं सर, मैं -5 बोल रहा हूँ। देखो μ0I/2R नेगेटिव, क्योंकि इनटू द पेपर के लिए मैंने नेगेटिव साइन लिया है। अगर पेपर के अंदर फील्ड जा रही तो माइनस ले लीजिए, बाहर जा रही तो प्लस, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, बट जनरली यही केस माना जाता है। ठीक, साइन कन्वेंशन हमारे हाथ में है। आप आंसर लिख लीजिएगा -n। ठीक है, इसका बताओ जल्दी से। ये तो बड़ा सुंदर आ रहा है, नीचे वाली बताते नहीं हो तुम लोग, ऊपर का हेडिंग तक नहीं आ रही थी इसमें। अरे हेलो, हाँ हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल है, अरे सुबह ही बताया था, सुबह बताया था मैंने। अभी आ जाओ चुपचाप, वही टाइम जो होता है नॉर्मल टाइम बेटा, नॉर्मल टाइम यार 5:15 5:30 तक आ जल्दी से। बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, इसमें क्या होगा? आंसर बोलो। ये A है आपका, ये X है, ये B है आपका, और ये Y है। पहले ये वाला बताओ, इसका बताओ फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बोलिए, बोलो भाई। यहां से करंट गया, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, सारी वायर बराबर है, आधा आधा करंट जाएगा, I/2 जाएगा, राइट। यहां से भी I/2 चला गया हमारा। तो इस वाले हिस्से से फील्ड देखो, इस वाले हिस्से से अंदर, हाँ लेकिन इसका आंसर 0 है, वैसे नहीं करेंगे। देखो इसकी जो फील्ड है वो कहाँ जा रही है? इस पेपर के अंदर, और इस वाले की अंदर, ठीक। इस वाले की बताओ, इस वाले की बाहर, और इस वाले की भी बाहर। तो इन दोनों की फील्ड अंदर, इन दोनों की बाहर, कैंसिल आउट, आंसर 0, 7 करोड़। ठीक है, जब भी करंट डिवाइड होगा आंसर 0 होने वाला है सिमेट्रिकल फिगर में। अब यहां भी, यहां पूछा जाए आपसे कि बताओ यहां कितना होगा? वाओ 0, वाकई में 0 है इसका आंसर। लेकिन 0 क्यों हुआ? आपको सोचना चाहिए कि सर यहां पे तो वायरें बराबर बराबर थी,
ये और ये वाली बिल्कुल बराबर साइज, ये भी बराबर साइज, तो कैंसिल आउट होने के चांसेस है। यहां देखो ये वाली वायर, ध्यान से देखो ये वाली वायर, ये वाला पॉइंट सुनो, ये वाला पॉइंट जो है इस वायर के अलोंग जा रहा है, तो इससे 0 और इससे भी बचे एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। माइनर आर्क में करंट अलग जाएगा और मेजर में अलग जाएगा, फिर भी मैंने आंसर 0 लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस कम होगा, उधर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट। तो इधर करंट ज्यादा जाएगा, उधर करंट कम जाएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दोनों बैलेंस आउट कर लेंगे। इवन चाहे तो आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे तब भी आंसर 1:1 आएगा। अब बता दूं आपको कि ये 1 नंबर में आ जाता है। मेंस में इसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या बोला था, इसका और इसका रेजिस्टेंस का रेशो बता दो, इतने हिस्से का और उतने हिस्से का रेजिस्टेंस बता दो। पूरी वायर का रेजिस्टेंस दे रखा था कुछ ना कुछ, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन क्या बना था इसी पे, इतने हिस्से की फील्ड का और उतने हिस्से की फील्ड का रेशो बता दो। समझ रहे हैं आप? मतलब बोलेगा फाइंड द रेशो ऑफ बी वाई बी एंड बी ए एक्स बी, यानी छोटे वाले आर्क और नीचे वाले आर्क, यानी छोटा वाला मतलब नीचे वाला और ऊपर वाले के रेशो बताओ। अब आप क्या करेंगे, इधर से करंट चला आई, इधर करंट कितना गया मेरे को पता है क्या? नहीं पता, बट एक बात पता है मुझे कि इनके दोनों का रेजिस्टेंस का रेशो अलग होगा। आई मीन रेशो निकाल सकते हैं आप। अगर आप गौर से देखो तो ये कितना हिस्सा है वायर का, ये वाला, ये कितना हिस्सा है 1/4 और ये 3/4। तो इसका इस वाले हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कहाँ नाम लिखूं, बताओ कहाँ लिखूं, चलिए ये लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे R1 मान लेता हूँ इसको। ये कितना होगा 1/4R, राइट। और दूसरा वाला ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया 3/4R। तो R2/R1 कितना हो गया, बोलो बोलो, 1:3, 3:1। तो R2 कितना हो गया 3R1। तो बात तो सही है, ये वाला रेजिस्टेंस 3 गुना ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ कि करंट कितना जाएगा इसमें भाई आपको पता है ना, ये वायर और ये वायर पैरेलल हो गई आपस में, हुई कि नहीं हुई? अरे यार ये वाली वायर और ये वाली वायर पैरेलल हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे बैटरी लगा दो अगर, तो ये और ये पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम। और ओम्स लॉ के मुताबिक आपको पता होना चाहिए V = क्या होता है, IR। तो I = क्या हो गया भाई, V/R। तो V तो कांस्टेंट है, तो I किस पे डिपेंड करने लगा, R पे। बोलो। तो एक बात बताओ, मान लो कि इसमें करंट गया I1, इधर चला गया I1, इस पे चला गया I2। तो बेटा I1 जो है वो कितना हो जाएगा, क्या रेजिस्टेंस माना है मैंने इसको, R1 माना है, R1, अरे बोलो। और दूसरा रेजिस्टेंस कितना है माना है मैंने, 3R1। अरे बताओ सही लिख रहा हूं मैं? हाँ सही बात है, अगर इसका रेजिस्टेंस 3 गुना ज्यादा तो करंट 1/3 जाएगा, है ना। शक की नजर से देख रहे हो भाई, बता भी नहीं रहे हो। तो कितना हो गया बताओ सॉल्व करके, I1/I2 कितना हो गया, मैं बोलो 3:1। यानी कि यहां पे I जा रहा है, सॉरी यहाँ पे I जा रहा है, तो यहां पर कितना जाएगा, ये मतलब I1 इज थ्राइस ऑफ I2, यानी नीचे तरफ ज्यादा ऊपर तरफ कम जाएगा। अब आपके पास I1 और I2 दोनों आ चुका है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशो बताना है। अरे बाप रे, जगह नहीं बची, क्या करूं? हाँ ये वाला हो गया पक्का, चलो हटा देता हूं इसको। तो अब आपको निकालना है B1 बोले तो A/B। बताओ जरा क्या होता है फॉर्मूला, μ0 I1 अपॉन बोलो 2R डिवाइडेड बाय कितना, मैं बोलो कितना, 360 इंटू 90 डिग्री।
टोटल फील्ड को टोटल एंगल से डिवाइड मार दो, और इतने आर के लिए एंगल कितना है 90, इतने आर के लिए एंगल कितना है 90। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, और ये गया कितना हो गया भाई 4, और ये हो गया 8। अब ठीक है ना। और B2 बताओ, B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2R डिवाइडेड बाय 360 इंटू 270, कितना बचेगा ये 0 0 गया, 9 3 27, 9 चौक 36, बोलो कितना हो गया 8 R, और ऊपर 3, तो बताओ यार 3, ये I1 है, I1 कितना है 3I2। तो अगर यहाँ पे आप डाल दो ऐसे करके तो म्यू नॉट I1 की जगह रखो तो 3I2, कितना 3I2। मैं कितना गंदा लिख रहा हूँ, 8R। बताओ क्या ये और ये सेम आया, देखो सेम आ गया। क्या ये वाली बात और क्या ये वाली बात बिल्कुल सेम है, अरे है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों का रेशो क्या आ रहा है 1:1। तो दोनों के फील्ड मिला के क्या होगा आंसर 0। दैट इज वाई फील्ड फ्रॉम दिस सेक्शन एंड फील्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ, बिकॉज जैसे इसकी लेंथ छोटी है तो करंट ज्यादा, उसकी लेंथ बड़ी तो करंट कम हो गया। क्लियर है मेरी बात, बोलो। ये मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का, रेजिस्टेंस को लेके आया, फील्ड को लेके आया, तो फील्ड को लेके भी मैंने प्रूफ कर दिया। ऑप्शन ये भी था, ऑप्शन और भी थे। चलो छापो, देखो अगेन ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर जो भी है 8, आपको इसमें 4 वायर दे रखी हैं और उन्होंने कुछ पूरी सर्कुलर वायर का हिस्सा ले लिया है। दिख रहा है आपको, ये एक हिस्सा है सर्कुलर वायर का और ये भी एक हिस्सा है, 2 स्ट्रेट वायर। तो आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट है इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं भाई, O ले लेते। चलो तो अब आप सोचो कैसे निकालोगे। हाँ, आर्क वाले में यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा भाई, है तो ये किसी सर्कुलर वायर का हिस्सा ही ना, और ये भी सर्कुलर वायर का हिस्सा है। तो टोटल फील्ड डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इनटू पर्टिकुलर एंगल, है ना। अब आप जरा सुनो गौर से, इसका क्या होगा फील्ड 0, इसका क्या होगा फील्ड 0। वाई, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है वो इसके अलोंग लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इसके अलोंग ही लाई कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। अब बचा क्या, ये और ये वाला हिस्सा। तो आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR लिख लो। मुझे एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप गौर से देखें तो क्या ये सर्कल है पूरा ऐसे करके, है ना। सिमिलरली अगर आप गौर से देखें बेटा भाई, ये वाला भी आपका दूसरा सर्कल है, ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखो, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द आर्क, यानी पोर्शन ऑफ दिस बिगर सर्कल, होल सर्कल। अगेन दिस इज व्हाट, पोर्शन ऑफ द बिगर सर्कल। तो आप यूनिटरी मेथड लगाइए कि यार B1 यानी BSR, किसी भी सर्कुलर वायर की फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट I बाय 2R। यहाँ पे R कितना है इस वाले का A, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एल्फा गाइस, राइट। तो क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। अरे बोलो 4 पाई A हो गया कि नहीं हो गया। एक बच्चा 2 से 2 उड़ा दे रहा था बार बार, फिर कहता है सर आपने ये डंडा ना छोटा बनाया, आपको इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, है ना। सही बात, बिल्कुल सही बात। ये देखो, और इसकी डायरेक्शन बताओ वंस, इसकी डायरेक्शन बताओ फील्ड की, कहां जा रही है, मतलब ऐसे, है ना। तो आप इसको लिख लो क्या, प्लस n कैप। और उस वाले का कहां जा रहा है, ऊपर वाले का, PB वाले का P से Q, सॉरी P से Q वाले कहां जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज तो फील्ड अंदर की तरफ। तो इसी तरह आप PQ निकाल लो तो वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन कितना भाई 2B। रेडियस कितना है उसका, B रेडियस है इसका।
डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एल्फा, एंगल सेम है। तो आप लिखेंगे सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई ए नहीं बी सॉरी अल्फा, और क्या लिखेंगे बताओ माइनस एन कैप। तो टोटल फील्ड क्या होने वाली है, अबे टोटल फील्ड क्या होने वाली है, टोटल फील्ड विल बी व्हाट, यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं, नहीं यहां लिख देता हूं, हाँ इसको माइनस कर लेते हैं ना, ये माइनस ये प्लस है। तो गौर से देखो दोनों में अगर आप देखें ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए अल्फा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी अल्फा। तो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन बोलो 4 पाई इंटू अल्फा, ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। आंसर क्लियर है, बोलो भाई पक्का, पॉजिटिव एंड डिपेंड करता है, हाँ सही बात है, क्योंकि ये ए छोटा है तो इस हिसाब से ये ये बड़ी हुई, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा प्लस एन कैप, मतलब फील्ड कहाँ आ रही है हमारी, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, इतना छापो जल्दी से। देखो अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस पे अच्छा क्वेश्चन है वाला, नहीं 2 क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लो फटाफट। ये आपकी सर्कुलर वायर, यहां पे एक वायर ऐसे आ रही है और यहां पे एक वायर ऐसे जा रही है गाइस, ठीक है। एक ये है आपका क्वेश्चन और एक और ले लेते हैं। सर ये सर्किट के साथ ही आते हैं, हाँ सर वो मैच कर सकते हो क्या, सर 6:30 तक खींच लेते हैं। अब तो क्या हो गया, हमारे वैसे ज्यादा लंबी क्लास होती है उससे। सर आपका टाइम अलग था। अबे अभी का बता रहा हूँ, दूसरी जगह पे 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, उस वाले सेंटर में 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं। तो तुम वाईफाई बेटा तेरे लिए बनाया मैंने। तो यार ये बच्चा हमेशा रोने लग जाता है। सर आपने मैसेज भी नहीं डाला, सर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड आता हूं। तू वैसे ही बात बता, पूरे वीक में कितने दिन मेंटली प्रिपेयर रहता है? सर जिस दिन आप मैसेज डालते हैं एक क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम तेरा ये रहता है। आपने एक मैच छोड़ा। हाँ सर सही बात है। और मैं भी 1 ही बजे पहुंचा था घर, मैं तो 2 बजे पहुंचा घर, 2 बजे पहुंचा था मैं। एक काम करना, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक। मैं हिंट देता हूं, ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे करंट आके डिवाइड हुआ, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप एक बात देखो, यहां से करंट डिवाइड हो रहा है, दोनों हिस्से बराबर हैं, तो जब भी करंट डिवाइड हो रहा है तो इधर करंट क्या जा रहा है, देखो इसमें क्या जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका हिस्सा क्या हो गया 0। सर्कुलर वाली वायर वाले दोनों हिस्से से फील्ड 0 हो जाएगी, बची सेमी इनफाइनाइट, बची सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मैंने बताया था एक एंगल 90 होता है और एक 0 होता है, याद है ना सेमी इनफाइनाइट वायर? नहीं, सेमी इनफाइनाइट वायर से फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, क्योंकि एक एंगल 0 होता है। अरे यार फॉर्मूला देखो ना, देखो ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहां से इनफाइनाइट चल रहा है, तो यहाँ का एंगल कितना हो गया 90 और यहाँ का एंगल कितना हो गया 0। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो भाई आप खुद देखें, साइन 90 कितना हो गया
1 और साइन 0 कितना हो गया 0। तो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट का कितनी आ गई वैल्यू बताओ, ये आ गई। अब एक बात, इसका करंट इधर जा रहा है, इसका करंट इधर जा रहा है, बताओ फील्ड ऐड होगी माइनस होगी? इस वाली सेमी इनफाइनाइट वायर की फील्ड कहां जा रही है? यहां पर देखो, बाहर, और इस वाले की अरे वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, दोनों की बाहर है। करंट फील्ड, करंट फील्ड, अरे यार आया भाई। आप ये देखो ना, रख के हाथ रख के देखो, तो दोनों फील्ड क्या होने वाली है? ऐड। तो यहां पे फील्ड ऐड होने वाली है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं? ये वाला खुद करके आइएगा। इसका एंगल नहीं दिया मैंने, एंगल देता हूं। इसका एंगल है अल्फा, ठीक है। तो हमने तेरे बारे में सोच रहा हूं मैं, सूर्य भगवान के सोना चाह रहा है बच्चा। कौन सी? ये देखो, स्ट्रेट वायर, फील्ड ऐसे गोल घूम के आएगी यहाँ पे बाहर, तो ऐसे तो अंदर भी जा रही है भाई। गोल गोल देखो, गोल वायर, यहाँ देखो गोल, और ये करंट। तो भाई फिर से, वायर, गोल, करंट, उंगलियां बाहर, तो इसकी फील्ड बाहर। देखो गोल, करंट, करंट इधर जा रहा है, गोल, और इधर वायर, तो करंट ऐसे जा रहा है। यहाँ देखो, गोल, करंट ऐसे, अबे बाहर आ रहा है देखो। हाँ तो आ गया, बस मक्खन बन गया, ठीक है, डन।